देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं माँ मंदाकिनी के किनारे और यहाँ हर जगह से माँ मंदाकिनी जाती है। तो हमको अद्भुत संत मिल गए हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? देखिए, हमको राम रगड़ा महाराज के नाम से जानते हैं। रामलला महाराज? राम रगड़ा। राम रगड़ा महाराज के नाम से। हाँ, मंदाकिनी किनारे हटीले हनुमान में यहाँ हमारा निवास है। अच्छा, यहीं अपने रहते हैं। जी जी और यहीं अपनी सेवा होती रहती है। जी। तो यही कार्य है और क्या है। यही कार्य है अपना। हाँ, सेवा सेवा। संत संत तो आप है ही हैं। देखिए, आपका स्वरूप ही बता रहा है महाराज, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। महाराज, हम अपनी वीडियो में ऐसे ही संतों की वीडियो बनाते हैं जी। क्योंकि भेष धरने में क्या है, भेष तो हर कोई रखे। महाराज, चित्रकूट में आपका स्थान कब से है? ये हम लगभग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 20-25 साल से जी जी। यहाँ हमारा निवास है गंगा किनारे। जी। और यहीं अपनी सेवा होती रहती है। संतों की सेवा, अतिथि सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा। हाँ, तो संतों का कार्य ही संतों का यही कार्य है। और इसी आधार से अपने उद्देश्य से अपने आराम से गंगा किनारे रहना जी, और अपने नियम संयम से अपना पालन करना। बहुत अच्छा। महाराज, कुछ सनातन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि सनातन तो ये बहुत अपना पुराना धर्म है जी। उस धर्म को लोग शोषण करने के आधार में शोषण कर रहा है। मान के चलिए, अपना सनातनी जो है जी, वही विचलित हो गया है। वही विचलित हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है। सही। सनातनियों को इतना प्रताड़ित किया गया अंग्रेज़ों के समय में, और जब मुसलमानों का राज्य था मुसलमानों के समय में जी, कि उसका अपने समाज को भी ज्ञान नहीं है। सनातनियों को बिल्कुल ज्ञान न होने के कारण जातवाद में बढ़ जाते हैं। जी जी, वैसे हैं हम आप सब सनातनी बिल्कुल सही हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू है। जो भी हम मुसलमान भाई भी रहते हैं, हाँ, वो भी सनातन धर्म में ही पले। बिल्कुल सही। सीताराम। पलने के अलावा ये सब हिंदू थे। मुसलमानी समय आया, मुसलमानी के समय में परिवर्तन हो गया। तलवार की नोक तलवार की नोक से जबरन उनको परिवर्तन कराया गया। कुछ ईसाई बन गए जी, और कुछ हिंदू ईसाई बने और कुछ मुसलमान बन गए। बहुत सही। अब मुसलमान बन गए तो भैया उसी पद्धति को उन्होंने अपना लिया। जी जी। और यदि पूछा जाए तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से वो हिंदू निकलेंगे। और ये चल रहा है। यदि समझ में आ जाएगा तो जहाँ की तहाँ सनातन धर्म नष्ट होने वाला नहीं। ये तो उजागर है, ये सर्वप्रथम तो सनातन है। इसका आदि अंत कोई नहीं है। सनातन धर्म सर्वोपरि है जी। और दूसरी बात, यहाँ कुछ बिगाड़ने वाला भी सनातन का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, कभी नहीं। जातवाद में बट भले जाओगे तो वही जो योगी जी ने कहा, जो बटोगे तो कटोगे। सही चीज़। तो वो अब हमारा सनातन के लिए तो वैसे ही हमारी सरकार भी, या हर युग का आगमन होता है। बिल्कुल सही। जैसे सतयुग में कलयुग भी गया, द्वापर भी गया, त्रेता भी गया, तो इसी तरह अब कलयुग में त्रेता का आगमन, द्वापर का आगमन, सारे आगमन हैं। सही है। तब कलयुग, इस समय कलयुग में भी इतना धर्म हो रहा नहीं था, और युगों में तो और ज़्यादा परेशानी थी। सही है। ये सबसे छोटा युग है, 4,32,000 इसकी आयु है। नहीं, सनातन धर्म जागृत है। अपना जागृत होगी, जनता को जागृत होना चाहिए। बस महाराज, यही करना चाहते हैं हम, सनातन हमारा जागृत हो। और सबसे बड़ी बात ये करना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, जैसे यहाँ बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो न जाने किस किस की वीडियो बना रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो, लेकिन अपने चित्रकूट के जो संत हैं वास्तविकता में, हम उनसे मिलवाना चाह रहे हैं लोगों को, और उनके मुखारबिंद से जो भी वाणी निकले उसको ग्रहण करवाना चाह रहे हैं। ये सनातन की हमारी सबसे बड़ी कमी ये हो गई, क्योंकि हमारे सनातनी हिंदू अपने ग्रंथों को पढ़ नहीं रहा। नहीं, ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है भाई। रामचरितमानस को, अपने भागवत को पढ़ नहीं रहा। पढ़ेगा ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? कुछ नहीं होता है, बिना अध्ययन के कुछ नहीं होगा। और बाकी आप उन्हें देख लो, दूसरों को, तो उन्हें अपने अपने ग्रंथों के अरे भाई, जातवाद में बंटने का कारण जी ही ये सनातनियों का एक सब एक ही है ही है भाई। वही आने का रास्ता, वही जाने का रास्ता। रास्ता। अब इसके बाद में जातवाद में आ जाओ,
दुनियावाद में आ जाओ तो ये तो एक ठीक मूर्खता है। हाँ बताओ, ये भी सच्चाई कही आपने। अब सनातनी होकर ब्राह्मण, जाट, गुजर, बनिया, अरे ठीक है, ये तो कर्म के आधार में बनाए गए हैं तो सब एक ही, सब सनातनी उसी परमात्मा की संतान है, वही सब है। अभी हमारे वहाँ पे जो आदमियों को मार दिया गया तो यही पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो क्या हो। हाँ, वहाँ तो मारे गए पहलगांव में। पहलगांव में वो तो हिंदू पूछ करके पूछा उन्होंने कि भैया आलम पढ़ो कालम पढ़ो, अब वो नहीं पढ़वाए, मार दिया। सही। तो अपनी सरकार ने, अपने भारत के लोगों ने अच्छा जवाब दिया, सनातनियों ने बहुत अच्छा जवाब, उसका जवाब भी दिया। जी जी, और बढ़िया है, चल रहा है सिस्टम। यही हो रहा है दोस्तों कि देखो कितना बड़ा हमें सीख मिलती है कि उन लोगों ने भी हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा। उन्होंने ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर ये सब पूछ के नहीं मारा, उन्होंने पूछ के मारा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। इसलिए सभी सनातनी एक हो जाओ, ये जातिवाद पे बंटना बंद करो। हाँ, एक दूसरे के लिए सम्मान जरूर रखो, जो सम्मान होना चाहिए। साधु ब्राह्मण के लिए अलग सम्मान, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, एक दूसरे का सम्मान रखो, लेकिन रहो सब एक ही, हिंदू और सनातनी। जय श्री राम।